नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। उसमें कहा है एक बैलून है, बैलून आप जानते हैं गुब्बारा। उसमें कहा है कि विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। जो बैलून है किस टाइप का है? स्फेरिकल है, यानी स्फीयर की फॉर्म में। तो उसमें हमसे कहा गया है कि बीइंग ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, बैलून जो है स्फेरिकल फॉर्म में है, बीइंग इन्फ्लेटेड बाय द पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड, यानी क्यूबिक आ गया, वॉल्यूम का चेंज आ गया, dV ओवर dt कितना गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा dV ओवर dt गिवन हो गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नेक्स्ट उसने कहा है फाइंड द रेट ऑफ रेडियस, रेडियस का चेंज यानी dr अपॉन dt हमको फाइंड करना है। और रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए b का। तो वॉल्यूम ऑफ वैल्यू स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में क्या होता है वैल्यूम का फार्मूला, इसको अगर b से डिनोट करना चाहे b से डिनोट करते हैं, और स्फेयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। स्फीयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब, अगर हेमी स्फीयर होता है यानी हेमी मतलब हाफ, तो इसका हाफ हो जाता है 2/3 पाई r क्यूब। अब नाउ डिफरेंशिएट with respect to t, then dV upon dt 4/3 pi constant वैल्यू r की डिफरेंशिएट करेंगे, then 3r square and r का और करेंगे तो dr upon dt, तो 3 से 3 कैंसिल, और ये हुआ 4 पाई r स्क्वायर dr upon dt। ये dV ओवर dt की वैल्यू हमने पहले से ली है, कितना है 900। तो dr अपॉन dt हमको निकालना फाइंड करना है, तो dr अपॉन dt होगा 900 अपॉन 4 पाई और r स्क्वायर, और r हमारा है 50 से काट देंगे, t आया स्क्वायर करने पर 15 से काटा, 15 से 90 0 एंड 15 4 जा 64 से 4 कैंसिल, ऊपर तो 1 बचा, नीचे पाई। यूनिट देखेंगे तो रेडियस को हम देते हैं सेंटीमीटर और टाइम को लेते हैं पर सेकेंड, तो रेडियस का जो चेंज था dr ओवर dt वो कितना हो गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट में इसने कहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एक सीढ़ी है, इंपॉर्टेंट है, लैडर है, एक सीढ़ी, उसको क्या कह रहा है, उसकी जो लेंथ है 5 मीटर है, उसको एक दीवार से दिखाया गया है, वॉल से, दीवार है वॉल है, उससे 5 मीटर लेंथ की एक जो है लैडर एक सीढ़ी को टिका दिया, ठीक। अब उसके बाद ये एक्सिस होती है हमारी एक्स, तो इसको हमने एक्सिस डिनोट कर दिया, ये जो लेंथ हो गई एक्स हो गई, और ये वाली वाई। अब उसमें आगे उसने कहा है कि द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड, बॉटम का होगा सीढ़ी का नीचे होगा, इसको खींचा, जब हम इसको खींचेंगे पुल्ड करेंगे, अपनी तरफ को इधर हुई तो पुल्ड करेंगे, इधर तो कर नहीं सकते, इधर तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, तो हमने पुल्ड किया, ठीक है। तो उसने कहा है कि अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ को, नीचे की तरफ को पुल्ड किया, तो उसमें अवे फ्रॉम द बाल जो रेट आया हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये एक्स है, एक्स का जो हमने खींचा, तो एक्स का जो चेंज आया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरा उसने कहा हाउ फास्ट इज द हाइट, हाइट का चेंज क्या होगा, क्योंकि जब हम सीढ़ी को खींचेंगे लेंथ तो बढ़ी थी, तो ये जब नीचे इधर जाएगी ग्राउंड स्टेट में, ऊपर से कहाँ आएगी, नीचे के लिए आएगी, तो जो ये आया हमारा, ये जो चेंज होगा dy अपॉन dt, ये हमें फाइंड करना है हाइट का चेंज। और उसने क्या कहा है कि जो फुट वाली जो साइड है वॉल से लैडर की फुट की, वो हमारी 4 मीटर है, तो ये तो आप मालूम ही, यहाँ पर क्या होता है दोनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा ए बी सी, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम टी पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस
on the side, long side. BC square is equal to AC square plus AB square. वैल्यू पुट करेंगे. BC हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर. AC हमें फाइंड करना है, पाई स्क्वायर. एंड AB की वैल्यू की है 4 का स्क्वायर. तो पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16. तो पाई इज इक्वल टू आएगा, ये 9 आता हमारा, माइनस करेंगे तो बाई लेंगे हम, तो ये आएगा 3 मीटर. तो बाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3. अब नेक्स्ट कंडीशन अगेन इन ट्रायंगल ABC, क्या होगा? फ्रॉम PGT से ही अगर हम देखें, हम इस वैल्यू को ना लें तब क्या होगा? इनकी जो वेरिएबल है वो क्या है? इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेन्यूस. ये हो गया हमारा क्या? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस यानी 5 का स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट, ये एक इक्वेशन बन गई. तो नाउ डिफरेंशिएट, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. t है तो हमारा t का रेस्पेक्ट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t. तो ये आया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x एंड dx अपॉन dt. y स्क्वायर डिफरेंशिएट 2y dy अपॉन dt एंड 5 का स्क्वायर 0. अब डिवाइड बाय 2 से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया. देन x dx अपॉन dt by dy अपॉन dt और इज इक्वल टू होगा 0. अब जो वैल्यू हमारे पास है वो हम इसमें पुट करेंगे. x हमारे पास है, x की वैल्यू कितनी है? 4 एंड dx अपॉन dt 2 प्लस y की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 3 एंड dy अपॉन dt हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू 0. ये होगा 4 टू 8 प्लस 3 इंटू dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0. तो dy अपॉन dt इज माइनस 8 अपॉन 3. ये आया हमारा सेंटीमीटर. तो मीटर है तो मीटर भी कितने हैं तो मीटर ही ले लेंगे और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड. दूसरी चीज माइनस है. माइनस का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग. ये देखिए आपने देखा कि यहाँ पर जो बना हुआ है कि जो सीढ़ी है वो लैडर है, वो उसका जो अपर जो पार्ट है वो कहाँ आया? नीचे आया. नीचे आया यानी क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. डिक्रीज हुआ यानी क्या आना चाहिए था हमारा? क्लियर. तो हमारा जब भी डिक्रीजिंग होगा उसमें क्या आता है? माइनस. और डिक्रीजिंग के लिए हमेशा क्या रखते हैं हम? प्लस. क्योंकि हमने इसको खींचा यानी दूसरी साइड ऊपर आया तो लेंथ हमारी क्या हुई? बढ़ गई यानी इंक्रीज हुई. तो वो हमारा क्या था? प्लस. अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11. उसमें कहा गया है कि 6y एक कर्व गिवन है हमको. 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. अब उसमें कहा है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व. पॉइंट हमको फाइंड करना है जबकि बाई कोऑर्डिनेट का जो चेंज है, बाई कोऑर्डिनेट के चेंज यानी dy अपॉन dt 8 टाइम्स है इसके एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज के यानी dx अपॉन dt. हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. तो 6 y का dy अपॉन dt x क्यूब डिफरेंशियल 3x स्क्वायर कांस्टेंट और x का और करेंगे dx अपॉन dt. कांस्टेंट का क्या होता है? तो यहां से आया 6 dy dt की वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम 1 से जब पुट करा हमने तो इसकी जगह आ जाएगा 8 एंड dx अपॉन dt 3x स्क्वायर एंड dx अपॉन dt. इससे कैंसिल हुआ. 3 2 जा 6 हुआ. ये आया 8 2 जा 16 और x स्क्वायर इक्वल टू आएगा 16. x इक्वल टू 2 वैल्यू आई हमारे प्लस माइनस 4. अब ये जो x की वैल्यू है हम पॉइंट फाइंड करते हैं. पॉइंट के लिए हमारे क्या होता है? x और y. x आपके पास आ चुका है, y निकालना है. हमने पुट किया if x इज इक्वल टू प्लस का 4 देन y इज इक्वल टू क्या होगा? x क्यूब प्लस 2 और अपॉन में 6. वैल्यू पुट कीजिए 4 का क्यूब यानी प्लस 2 और अपॉन 6. ये हो गया 64. ठीक है. 4 4 जा 16 16 हो जा 64.
प्लस का 2/6, यहाँ से आ गया 64/2 66/6, 6 को इससे डिवाइड किया तो आ गया 11। तो जो पॉइंट आया पहला वो हो गया हमारा +4 पे आया था 11। दूसरा -4 पे आप लोग स्वयं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है इसका इंपॉर्टेंट है ये समझिए 14, इसको भी ध्यान देंगे। इसमें कहा गया है कि सैंड इज अ फॉलिंग फ्रॉम ए पाइप, एक पाइप से सैंड जो है गिर रहा है नीचे, सैंड मतलब रेत, तो रेत जो गिर रहा है उसका वॉल्यूम गिवन है हमें dV/dt, वो गिवन है 12 cm³ पर सेकेंड। अब 12 cm³ पर सेकेंड जब वो उसमें गिरा तो उन्होंने कहा द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन ऑन द ग्राउंड, वो नीचे जब गिरा, नीचे गिरने पर उसकी जो शेप बन के आई वो किसके रूप में आई, कॉन की, उससे क्या बन गया है, कॉन। तो उस कॉन की जो हाइट है वो गिवन है, हाइट इज 1/6 ऑलवेज रेडियस, हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। अगर हम यहाँ आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू 6h। अब 6h में हमने क्या करा, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले हमें एक चीज और पढ़ना आगे का, उसने कहा हाउ फास्ट इज हाइट, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हाइट का चेंज यानी dH/dt। और क्या कहा उसने कि हाइट गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, हाइट हमारे लिए गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइट का चेंज हमको फाइंड करना है, गिवन है dV/dt। सबसे पहले जो गिवन होता है वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो वॉल्यूम है हमारा, तो वॉल्यूम किसका है ये भी देखना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम क्या होता, 1/3 πr², बात कीजिए सिलेंडर का πr², उसका 1/3 हो जाता है, तो 1/3 πr²। अब डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट करना है हमको, बताइए टी के, तो टाइम के रेस्पेक्ट करना है, तो यहाँ होगा dV/dt 1/3 पाई। इससे पहले थोड़ा और इजी कर लीजिए इसको, थोड़ा वरना परेशानी होगी आपको, यहाँ हो जाएगा। ऐसा करो वैल्यू पुट करो, तो b और π/3 ऐसे ही, और r की वैल्यू क्या है यहाँ से लीजिए 6h का स्क्वायर इंटू, तो b करो π/3, 6 का स्क्वायर 36 और h² एंड h, इससे अगर हम डिवाइड करेंगे इसे तो b करो आया 12πh। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो b का जो डिफरेंशिएट होगा वो होगा dV/dt, 12π कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, h³ का हो जाता 3h² एंड h का dH/dt। तो dV/dt की वैल्यू हमें गिवन है, वो हम पुट करेंगे यहाँ पर 12, देखिए dV/dt इक्वल टू 12 cm³ पर सेकेंड, एंड इधर आया 12π इंटू 3h², h भी हमें गिवन है कितना है, h 4 का स्क्वायर, और dH/dt हमको फाइंड करना है, ठीक है, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ क्या है, तो dH/dt ये होगा 1/3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू, तो ये आएगा 1/16 थीजा 48π। अब हाइट है, हाइट को हम किस में देखते हैं, सेंटीमीटर में, पर टाइम किसको देखते हैं हम, और टाइम को जो देखते हैं सेकंड में, तो इसका आंसर हुआ 1/48π सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है नेक्स्ट डे आपका जूम क्लास होगी उसका आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है द टोटल कॉस्ट ऑफ द CX, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द CX इन रुपीज, टोटल कॉस्ट को CX से डिनोट किया है वो रुपीज में है, तो उसके लिए उसने कहा है कि जो CX है उसकी वैल्यू है इक्वेशन के रूप में 0.007
एक्स क्यूब और -0.03 एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट है इसका +15 है एंड 4000। तो हमसे इसमें कहा है कि फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, जबकि एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 17। तो एक्स तो गिवन है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के लिए हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, सी को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सी डैश लिख लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब इस फंक्शन में हमारा केवल एक्स है तो एक्स का रेस्पेक्ट करेंगे, तो dy अपॉन dx के लीजिए, या इसको बाई वन का बनना सी डैश एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। 0.007 और एक्स क्यूब डिफरेंशियल 3x स्क्वायर -0.003 एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल 2x प्लस 15 और एक्स डिफरेंशियल 1 एंड 4000 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशियल क्या होता है, 0। आप मल्टीप्लाई करेंगे देन 0.021 एक्स स्क्वायर 0.006 प्लस का 50। अब सी डैश एक्स इस पॉइंट में पूछा हमसे, इसकी वैल्यू गिवन है, तो सी डैश एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है 17.021 17 का स्क्वायर 0.006 17 प्लस 50 0.021 एंड 17 का स्क्वायर 289 माइनस ये हो जाएगा 102 3n के पॉइंट आ जाएगा शुरू में प्लस 50। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए।